नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। प्यारे दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं छांटे हुए, बहुत मेहनत करके तैयार किए हुए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो न सिर्फ आपको पेपर के लिए बल्कि सामान्य जानकारी के आधार पे भी आपको पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं सेशन को। शुरू करने से पहले दो लाइनें। प्यारे दोस्तों, कई बार लगता है कि हार मान लें, कई बार लगता है कि हार मान लें, फिर एकदम से याद आता है नहीं, अभी तो उन लोगों को गलत साबित करना है जिन्होंने ये बोला था कि ये तेरे बस की बात नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानिए। बाद में पछतावा करने से अच्छा है कि एक ही बार में पूरी जी जान लगाकर पूरे शिद्दत के साथ मेहनत कर ली जाए ताकि पछतावा न हो। प्यारे बच्चों, लाइफ जो है ना बहुत छोटी है, इसलिए इसे खुश रहकर जिए, है ना। जब आप उदास में रहकर किसी भी चीज़ को करते हैं, ना सिर्फ तैयारी बल्कि किसी भी चीज़ को यदि आप उदास रहकर करते हैं तो उसमें जो है सक्सेस नहीं मिलती, है ना। जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं है, अगले पल क्या हो, इसलिए जिंदा दिली के साथ जिए, बिना टेंशन के जिए, है ना। सब मेहनत करिए और ईश्वर पे छोड़िए और खुश रहिए। लाइफ बहुत छोटी है ना। यू नेवर नो हाउ मच टाइम यू हैव लेफ्ट, है ना। सो प्लीज़ हैप्पी रहें, खुश रहें। आप खुश रहेंगे, आपके घर वाले खुश रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा, हम लोग खुश रहेंगे, है ना। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, आज से हम लोग खुश रहकर मेहनत करेंगे, खुश रहकर पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई को अपनी खुशी का एक साधन बनाएंगे, एक माध्यम बनाएंगे। कोई भी परेशानी पढ़ाई के दौरान हो, कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचाएँ। जहाँ तक संभावना होगी मैं आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में, प्यारे दोस्तों, हाल ही में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, हाल ही में किस राज्य की, हाल ही में किस देश की के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। मैंने ये प्रश्न पहले भी कराया है, रिवाइज भी करेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। मतलब यदि महिलाएं चाहें तो गर्भपात करा सकती हैं। भारत में फिलहाल ये जो है क्या है, गैर कानूनी है। भारत में जो है इसके लिए जुर्म है, ये जो है जुर्म है, इसके लिए सजा का प्रावधान है। लेकिन मैक्सिको में जो है, यदि एबॉर्शन जिसे बोलते हैं, मैक्सिको में यदि महिला चाहे तो वो गर्भपात करा सकती है, क्योंकि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है ना। हाल ही में 14 सितंबर को क्या मनाया गया, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। और देखिए हम लोगों में कितनी बड़ी वो है, हिंदी को भी हम लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं, है ना। हाल ही में हमने 14 दिसंबर को क्या मनाया, हिंदी दिवस, ठीक है। हिंदी दिवस की प्यारे दोस्तों शुरुआत 14 सितंबर ही क्यों हुई है, मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी डाली है, उसमें भी आप लोगों को पता लगा होगा। क्योंकि 14 सितंबर को, प्यारे बच्चों, 14 सितंबर को, यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। 14 सितंबर को जो है सबसे पहली बार 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो है क्या एक आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। देवनागरी लिपि वाली जो है हिंदी को वैल्यू दी गई। इसीलिए 14 सितंबर 1949 से प्रत्येक वर्ष जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं विश्व हिंदी दिवस, वहीं वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस, ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। याद रखेंगे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ठीक है। तो हिंदी दिवस की शुरुआत, आपको पता है एक बेसिक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ। फारसी भाषा का शब्द है हिंद, जहां से हिंदी बना, ठीक है, सिंधु से हिंदी बना। तो खुद ये जो है हमने दूसरों से लिया एक तरह से, लेकिन आज हिंदी जो है विश्व की चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है ना। मंडारिन, स्पेनिश, इंग्लिश के बाद चौथी
हिंदी ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। भारत के कई राज्यों की ये जो है प्रमुख आधिकारिक भाषा, एक राजकीय भाषा है, ठीक है, हिंदी। तो कहाँ कहाँ बोली जाती है? नेपाल, फिजी, है ना, मॉरिशस, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, है ना, इन सब देशों में हिंदी बोली जाती है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था एक बहुत ही चर्चित बुक आई थी, फायर ऑन द गैंगेज। जल्दी से कमेंट कीजिए, फायर ऑन द गैंगेज, है ना, पुस्तक के ऑथर यानी कि राइटर कौन है? फायर ऑन द गैंगेज जो पुस्तक है उसके ऑथर यानी कि उसके राइटर कौन है? बताइए, मैंने आप लोगों को कराया हुआ है फायर ऑन द गैंगेज। मन में तो गुनगुनाया कीजिए यार। आप लोग देखिए, आप लोग ना मेहनत अच्छे से, मतलब एक उत्साह के साथ करेंगे ना, वो उत्साह मुझे ना कमेंट के माध्यम से दिखना चाहिए, तो मुझे भी खुशी होगी, है ना। आप ठंडे पड़ोगे, फिर मैं तो ठंडा नहीं पड़ूंगा। आप लोगों की सेवा के लिए ही इस मंच को प्रदान किया गया है मुझे, लेकिन आप लोग भी अपना उत्साह दिखाइए। आप लोगों का भी एक नैतिक कर्तव्य है कि यदि मैं कुछ पूछूं तो उसका जवाब दें आप लोग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, कोरापुट के काला जीरा राइस को हाल ही में जीआई टैग मिला है, पहले भी बता चुका हूं, जिससे काला जीरा राइस, कोरापुट के काला जीरा राइस, काले जीरे चावल को प्रिंस ऑफ राइस यानी कि चावलों का राजकुमार भी कहा जाता है। कोरापुट जो है उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उड़ीसा को मिला है काला जीरा राइस, कोरापुट काला जीरा राइस का जीआई टैग। प्रश्न जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, G20 2024 में कहां पर होगा और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राजील में होगा, तो कॉमन सी बात है, ब्राजील के जो प्रधान है, जो राष्ट्रपति हैं, वही इसकी अध्यक्षता करेंगे। G20 2024 में कहां पर होगा? ब्राजील में होगा। और ये इसका कौन सा संस्करण है? जल्दी से मुझे ये बताइए फिलहाल आप कि जो G20 2023 हुआ है भारत में, वो कौन सा संस्करण था? वो था 18वां संस्करण। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 19वां संस्करण। कंफ्यूज नहीं होना है ना। अब देखो कंफ्यूज कैसे होंगे, यदि मैं आपसे पूछूं जो ब्रिक्स की बैठक हुई है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, वो कौन सा संस्करण था? यहाँ कंफ्यूजन होना है। कंफ्यूज होइए या मत होइए, आपके ऊपर है। कमेंट में बता दीजिए कि ब्रिक्स साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो ब्रिक्स समिट हुआ 2023 का, वो कौन सा संस्करण था? कमेंट जल्दी से कर दीजिए मुझे। इस बार के G20 की थीम क्या थी? वन अर्थ वन। देखें, ये वाले क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं और क्वेश्चन के बीच में इस तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूं, तो मेरा मेन मोटिव है कि आपको भूलने नहीं दूंगा, स्पेशली वो प्रश्न जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुदेव कुटुंबकम, ये G20 की थीम थी 2023 की, जो भारत के न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ था। और जो वसुदेव कुटुंबकम है वो किस संस्कृत उपनिषद से लिया गया है? वो लिया गया है महाउपनिषद से। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तरंग शक्ति क्या है? ये भी मैं पहले करा चुका हूं शायद। तरंग शक्ति क्या है? याद कीजिए। भारत का अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति क्या है? भारत का अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय मल्टी पार्टी, एक तरह से बहुपक्षीय मल्टी फेवर, है ना। भारत का अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास
जिसका आयोजन कहां पर हुआ? कौन सा अभ्यास है वो? तरंग शक्ति, जिसका हाल ही में आयोजन कहां पे हुआ? राजस्थान में। राजस्थान की कैपिटल जयपुर। सीएम अशोक गहलोत। ठीक है, सीएम कौन है? अशोक गहलोत। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, वर्ल्ड पीस इंडेक्स यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में इंडिया की रैंक क्या है? मतलब भारत में शांति वगैरह, ये जो जितने भी देखिए, जितनी भी मोस्टली जो इंडेक्स होती है ना वैश्विक लेवल पे, वो कहीं ना भारत को कई बार, हालांकि हमारे विदेश मंत्री जो एस जयशंकर है, इन्होंने इसका जो है खंडन किया है कई बार। ये ना वैश्विक मंच से हमें नीचा दिखाने की मतलब कोशिश करते हैं। ठीक है, चाहे वो और मोस्टली जिस कंट्री जैसे चाइना है ना, कनाडा, ये सारी मोस्टली कंट्री, पाकिस्तान को तो हम कहीं गिनती में शामिल ही नहीं करते हैं, है ना। मतलब जैसे अभी हाल ही में जस्टिन ट्रूडो आए थे, है ना, तो जस्टिन ट्रूडो मतलब जैसे कनाडा, मतलब मिनी पंजाब भी बोलते हैं कनाडा, और मतलब खालिस्तान समर्थक वहाँ जो घूमते रहते हैं इस तरीके से। अभी हाल ही में ब्रिटेन में, लंदन में भी खालिस्तान समर्थकों ने कुछ किया था, तो ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया था और उन पर जो है कार्यवाही की थी। देख सकते हैं कितना सौम्य व्यवहार, कितना सरल व्यवहार। एक पिक्चर बहुत ज़्यादा जो है मतलब वायरल हो रही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना चेयर पर बैठी हैं और जो है वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो ऋषि सुनक हैं, वो मतलब उनके जैसे माँ और पुत्र वाला जो हमारा जो संस्कार है, जो हमारे धरती की जो हमारे भारत देश की संस्कार जो पहचान है, वो वहाँ झलका, है ना। इतने बड़े पद पे होते हुए इतने मतलब एक माँ के रूप में सम्मान देते हुए, है ना। प्रधानमंत्री वो मीटिंग है जब प्रधानमंत्री, लेकिन जब बाहर मिले तो मतलब तो बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है, गर्व होता है कि हमारे संस्कार हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप लोगों ने देखा होगा, प्रधानमंत्री से मिलना, मंदिरों में जाना, है ना, मतलब चप्पलें वगैरह किसी के पैर में नहीं, तो कितना मतलब शांति मिलती है सारी चीज़ें देख के, कि हमारा मतलब कहीं ना कहीं जिस ब्रिटेन ने, जिस ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने हम पे लगभग 200 वर्षों तक गुलाम किया, आज वही वहाँ के प्रधानमंत्री जो हमारी संस्कृति को, हमारे परंपराओं को जो है क्या कर रहे हैं, एक तरह से शीश नवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर जो है अच्छी लगती है। जस्टिन, अब ले लीजिए कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को, वो आए भारत के दौरे पर G20 में, अगले दिन जाना था। उनका जो विमान जो है वो हो गया 3-4 दिन से यहीं हैं, भारत में ही फंसे हुए हैं। कहा जा रहा है कि उनका जो विमान है वो 30 से 40 वर्ष पुराना है, तो कुछ तकनीकी खराबी आ गई। भारत ने ऑफर भी दिया, बल्कि उसे जो है उन्होंने मतलब जो कनाडा का जो अखबार वगैरह है वहाँ पे मतलब काफ़ी किरकिरी हो रही है इनकी, कि इन्होंने जो है भारत को के सामने ऐसे प्रेजेंट किया अपने आप को कि कनाडा का जो एक कमज़ोर प्रधानमंत्री, तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। ठीक है, जो कि तो मतलब मोस्टली जो ये कंट्रीज़ हैं, हमें क्या है, हमें जो है इन वैश्विक मंचों के माध्यम से या इन इंडेक्स के माध्यम से हमारी रेटिंग को ना गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपनी रेटिंग को ना गिरने नहीं देते। वैश्विक मंच को दिखा देते हैं कि हम कितने शक्तिशाली हैं, चाहे वो इसरो का आदित्य L1 मिशन हो, चाहे चंद्रयान 3 हो, है ना, चाहे हमारे यहाँ के एजुकेशंस को लेकर हो, चाहे हमारे यहाँ इतनी मतलब जनसंख्या होने के बावजूद भी स्थिरता, शांति, है ना, इतना बड़ा लोकतंत्र होने के बाद भी इतनी मतलब शांति, ये सारी चीज़ें, है ना। G20 जैसे बड़े आयोजनों का सफलतापूर्वक जो है उसका समापन करना, अमेरिका, है ना, कनाडा, सब ने बधाई दी कि वाकई ये जो है समापन बहुत अच्छा हुआ। विपक्षी पार्टियों में भी स्पेशली बात करें शशि थरूर की, उन्होंने भी कहा कि वाकई G20 का 2023 का जो समापन है बहुत अच्छे से हुआ। तो ये सारी मतलब भले ये इंडेक्स भले उन्होंने रेटिंग दी या जो भी रेटिंग देते हैं, लेकिन वैश्विक मंचों के माध्यम से भारत बता देता है कि उसकी उपस्थिति कितना मायने रखती है। तो फिलहाल हम लोग वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2023 में जो इंडिया की रैंकिंग है उसकी बात कर रहे थे। तो वर्ल्ड पीस इंडेक्स में इस बार इंडिया की रैंकिंग दी है 126वें स्थान, 126 स्थान पर रखी हुई है ना, है ना। इतना मतलब इस तरीके से, तो आप लोग खुद समझदार हैं,
ठीक, तो ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप लोग देखिए करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें, थोड़ा सा ना कोई भी एक, जैसे मोस्टली जो चीजें हैं वनडे एग्जाम में वो इस मंच के माध्यम से डेली जुड़े रहिए, डेली आप तक पहुंचाई जा रही है ना। फिर भी कुछ न्यूज चैनल जैसे पीआईबी हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो वेबसाइट्स हैं, है ना, जो एफएम वगैरह यदि आप सुनते हैं, या कोई भी एक न्यूज़ चैनल अच्छा सा जिसमें मोस्टली डिबेट्स में नहीं जानी है ना, उसे फॉलो कर सकते हैं, है ना। एक न्यूज़पेपर कोई भी, द हिंदू, अमर उजाला, है ना, या दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण यदि हिंदी में, तो वो सब चीज़ों से भी आप एक रफली आप लोग पढ़ते रहें। कोई एक साप्ताहिक या मासिक या वार्षिक पत्रिका आए, मैगजीन आए, वो भी आप लोग करके वहाँ से आप लोग अच्छा कर सकते हैं। फिलहाल यदि आप इसे भी कंप्लीट कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी हेल्प होगी, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। कल पुनः इस मंच के माध्यम से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।